चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि बहुपद k प्लस 1 एक्स स्क्वायर, बहुपद k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 3 के शून्यकों का योग और उनके गुणनफल, शून्यकों का योग, ये यहाँ पे गलत है थोड़ा, शून्यकों का होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और उनके गुणनफल, यानी जो द्विघात बहुपद होता है उसमें एक होता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग को बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि उनके गुणनफल जो है बराबर है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब यहाँ से द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है इसमें ए का मान निकालेंगे, इसका मान ए का मान, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो होता है ए का मान, यानी एक्स स्क्वायर के पहले है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, सॉरी के प्लस वन, यानी हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना होगा, के प्लस वन, यानी ए इज इक्वल टू के प्लस वन। और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू होगा 2k, क्या हो जाएगा 2k। एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं ए का मान, एक्स स्क्वायर के पहले कितना है के प्लस वन, यानी ए का मान हो गया के प्लस वन, और बी का जो मान होगा 2k, बी का मान 2k, यानी एक्स का गुणांक क्या है 2k, और एचआर का जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है सी का मान, यानी यहाँ से सी का मान कितना होगा 3, सी का मान 3। अब यही ए बी सी का मान इस समीकरण में पुट करेंगे, यानी माइनस है तो माइनस बी का मान कितना होगा, बी का मान 2k, बी का मान 2k अपॉन ए का मान के प्लस वन, ए का मान के प्लस वन इज इक्वल टू सी का मान कितना है 3 और ए का मान के प्लस वन, ए का मान के प्लस वन। अगर समीकरण हो जैसे कि बीच में बराबर का साइन है तो हम कह सकते हैं के प्लस वन से के प्लस वन कट जाएगा, के प्लस वन से के प्लस वन कैंसिल। अब यहाँ बच गया माइनस 2k इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 3, दो माइनस 2 गुना में है तो इक्वल का सेकंड साइड डिवाइड हो जाएगा भागा में, यानी माइनस 2, यानी k का मान आ गया 3 बटा माइनस 2। अच्छा k यहाँ पे माइनस 2 था तो उधर जाने के बाद प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गुना में है, तो जो भागा में जाएगा माइनस 2 रहेगा, यानी k का मान कितना आ गया 3 बटा माइनस 2, तो 3 बटा माइनस 2 है कहीं पे नहीं, तो देखिए 3 बटा माइनस 2 है, 3 बटा, तो इस 3 बटा माइनस 2 को हम लिख सकते हैं माइनस 3 बटा 2, यानी माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर आ जाएगा माइनस 3 बटा 2, ऑप्शन बी होगा माइनस 3 बटा 2।